हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो बेटा, जो हमें प्रिपरेशन करनी थी वो तो हम कर ही रहे हैं और हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो कल एग्ज़ाम देते वक्त हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। अभी भी आपके पास समय है बेटा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कि उन क्वेश्चंस को तो बेटा एनसीईआरटी के करके ही जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर किया है तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी हमारी जड़ होती है। अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मॉडल पेपर वगैरह कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले अच्छे से लगाओ। जो चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स हैं जिन पर हर साल क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक्स को लगा के जाओ। ठीक है, वो कल मैंने बता रखा था और टिक भी कर दिया था। उस वीडियो को देखो। अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। और कई सारे और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। अभी वीडियो को वॉच करिए पूरा। ठीक है, तो देखो बेटा, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में जब जाएंगे, गणित के पेपर को कॉपी कैसे लिखते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, आई थिंक 40-50 लोगों ने देख लिया। उस वीडियो को भी देख लेना प्लीज़, वो बहुत ज़रूरी है, वो देख लेना। तो जैसे आप एग्ज़ाम में जाओ, ठीक है, तो आपका जो पेशाब है वो पहले कर लेना, पानी पी लेना और पानी की हो सके तो बोतल ले जाना। हर एक सेकंड कीमती होता है मैथ के पेपर में। तो ये नहीं कि आप बीच में एग्ज़ाम टाइम में पेशाब करने बाहर आ रहे हो या पानी पीने बाहर आ रहे हो, कुछ भी करने बाहर आ रहे हो, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और एक 4-5 मिनट का अगर अंतर हो जाएगा, 2-3 मिनट, एक क्वेश्चन छूट सकता है आपका। तो इतना टाइम हमारे लिए कीमती है। तो सबसे पहले जैसे ही एग्ज़ाम में जाऊँ, आपको पहले 15 मिनट पहले कॉपी मिलेगी। ठीक है, सारी एंट्रीज आप अच्छे से भर लोगे, तब भी हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो जैसे ही जाना है ना, कॉपी मिलेगी, कॉपी का एक पेज रहते हुए ना, बीच में एक पेज लेना छोटा करके, जो सूत्र आपको लग सकता है कि मैं भूल सकता हूँ, जो त्रिकोणमिति का टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसे लिख लो। या कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज़ जो आप भूल सकते हो वो लिख लो, और बाद में वहाँ पर रफ लिख के आप उसे काट देना। ठीक है, तो बाय द वे, अगर बाय द वे कोई फॉर्मूला भूल गए हो, एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर में इंसान भूल जाता है, तो वहाँ पर लिख लेना। और मेन चीज़ है, एग्ज़ाम टाइम में आपको अपने मन को शांत रखना है। ठीक है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगी। हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। एग्ज़ाम टाइम में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है पता है? सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम क्वेश्चंस करते रहते हैं और हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान हल्का सा भटकेगा, इधर से उधर, एक प्लस का माइनस होगा, यहाँ जोड़ से इधर उधर। ठीक है, एक प्लस का माइनस, एक स्टेप इधर से उधर हुआ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हमने सही किया है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है, मैं आपको एक बहुत ही शानदार एडवाइस देने वाला हूँ। हर क्वेश्चन करने के बाद तुरंत आपको 10 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, एक बार गो थ्रू करो स्टार्टिंग से, क्या मैंने सही किया है। सारे कैलकुलेशन देख लेना कि ये दिया था क्वेश्चन में, ये रखा है मैंने, ये कैलकुलेशन, ये चीज़ है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। फिर ये मत करना पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, फिर आपके एग्ज़ाम में जाके लास्ट में आप सारे क्वेश्चन देख लो, सही किए गलत किए, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। क्योंकि टाइम तो गया। अगर आप उस टाइम पे देखोगे 2-4 क्वेश्चन गलत निकल गए, सॉल्व कहाँ कर पाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा, फिर वो 2 नंबर चले गए आपके। तो वही, जब जिस टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोशिश करने की गलती ना हो, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और उसी टाइम पे 10-15 सेकंड अगर लग रहे हैं, 10 सेकंड लगना चाहिए, फटाफट देख लोगे, हो जाएगा। ये चीज़ है। और हाँ, एग्ज़ाम में जाते ही कोशिश करनी है कि पीछे के क्वेश्चंस पहले करो। पहले 6 नंबर के करो, फिर 4 नंबर के करो, फिर 3 नंबर के करो, फिर 2 नंबर के करो, फिर 1 नंबर के करो। ये नहीं कि 1 नंबर से करते हुए जा रहे हो 6 नंबर पर पहुँचे। कभी कभी 1-1 नंबर, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। हम 1-1 नंबर से करते हुए जाते हैं और लास्ट में 6-6 नंबर, 5-5, 4-4 नंबर के छूट जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि लास्ट से करो। ठीक है, लास्ट से करो। और टाइम मैनेजमेंट देखना है कि जो क्वेश्चन है ना, आपको इतने टाइम में करना है। अब क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन है, आपको आ नहीं रहा है, आप उसमें कट कर रहे हो, काटा पीटी कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, और उसी में टाइम आप वेस्ट कर दे रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको पहले मत करना। मैंने बोला, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है, पेपर उठाओ, चाहे पीछे से कर रहे हो या आगे से, कोशिश करना पीछे से शुरू करो। पहले 6 नंबर के करना, फिर 4 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 2 नंबर के, फिर 1 नंबर के। ठीक
ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, पहले पेपर मिलेगा, 6 नंबर से करना शुरू करो, पीछे से शुरू कर दो, जो नहीं आता छोड़ दो। जिसमें भी आपको डाउट लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, तो वो करना ही मत। स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन में बिल्कुल भी कटपिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन हो, अवॉइड करना कटपिट को। ठीक है, और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो उस पर भी ध्यान रखना, कैसे प्रेजेंट करना है। कॉपी उस पर मैंने वाले वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देख के जाना, हेल्प करेगा। और हाँ, अभी एक टिप्स भी दूंगा, लेकिन सबके लिए नहीं है वो टिप्स। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मैथ में पास होना चाहते हैं, उनके लिए वो टिप्स हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं भी आपको बताऊँगा। कॉपी भरने के कभी नंबर नहीं मिलते हैं मैथ में, ये बता रहा हूँ आपको। सही सॉल्यूशन के सही नंबर मिलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन 2 होगा जिसमें से दोनों हमें आता होगा, तो हमें वो क्वेश्चन चूज़ करना है जिसमें कम टाइम लगे और छोटा कैलकुलेशन हो। ये नहीं कि कॉपी भरने के चक्कर में अगर यार ये दोनों आता है, ये वाला करूँगा कॉपी भर जाएगा, बी कॉपी ले लूँगा, ये मानसिकता आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन वही चूज़ करना है जो जगह कम लेगा, जो टाइम कम लेगा, वो क्वेश्चन चूज़ करना है। मैथ में कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं बेटा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। और प्रॉपर सोल्यूशन करना है, क्या दिया है पहले लिखोगे, फिर बीच में सोल्यूशन करोगे, और फिर लास्ट में आंसर लिखोगे। और आंसर्स को हमेशा डब्बे में बंद करके लिखना है। ठीक है, आपको ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ग्राफ पेपर अगर आपको जो मिलेगा ना, ग्राफ मांगना है उनसे। एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर में क्या लिखा है, वाई अक्ष में क्या लिया है, वो लिखना पड़ेगा, और नीचे फाइनल आंसर्स। कॉपी ग्राफ पेपर एकदम बीच में अटैक करनी है। अच्छा ठीक है, अगर कुछ पोर्शन बाहर निकला है उसको फोल्ड कर देना है, ताकि वो सिले नहीं, मतलब फटे नहीं, ये ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अपने मन को शांत रखना है। एक क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में आपके मन में फालतू की इधर उधर की बातें नहीं चलना है कि भैया आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, घर जाके मज़ा करूँगा। ठीक है, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, पबजी खेलूँगा, वीडियो देखूँगा, मस्ती करूँगा, ये सब दिमाग में नहीं ना। पेपर के टाइम पर सिर्फ पेपर के क्वेश्चन ही चलने चाहिए। क्वेश्चन को जब आप पढ़ो ना, जैसे अगर मैं आपको एक बताऊं, जैसे ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 9 का, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर चित्र बना दे। ये गलती मत करना, एक एक लाइन पढ़ो, और उस लाइन को पढ़ने के बाद जो चित्र बन रहा है वो बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार की जगह 2 बार रीड करो। मेरा मानना है जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, उसने वहीं पेपर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है, जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। जो जो एक चैप्टर के आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, जैसे अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, यूक्लिड विभाजन पर में, ठीक है, की मदद से एचसीएफ निकालना चाहिए। फिर आता है आपका गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना, 4 की पावर 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद सिद्ध करना अपरिमेय संख्या को, शांत शांत, ये कुछ टॉपिक है जिन पे आते ही आते। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 के होंगे, 4 के होंगे। तो जो टॉपिक हैं उनको टिक मार्क करो कि मुझे सारे टॉपिक क्लियर हो गए कि नहीं। अभी भी अगर एक आध टॉपिक छूट रखा है जो बार बार आता है, उसको लगाओ। ठीक है, उसको करो, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था वो करके ही जाना है। टाइम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो देखो। जो आपका सॉलिड पॉइंट है ना, उसे और सॉलिड बनाओ। और किसी पॉइंट में अगर अभी भी आपको डाउट है, तो बेटा उस डाउट को डाउट रहने दो, उस पर जाके माथा बच्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइम में अगर होपलेस हो जाओगे ना, तो फिर वो आप पे हावी हो जाएगा एग्ज़ाम प्रेशर। और टाइम का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज़ है। गिवन टाइम में करना है, कैलकुलेशन स्पीड ठीक रखनी है। ठीक है, ये नहीं एक क्वेश्चन में ही लगे पड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड बना के रखना है आपको थ्रू आउट द पेपर, और जितना बोला उतना ही करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक टिप्स की बात करना जा रहा हूँ। टिप्स क्या है, देखो बच्चा, क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक है, भले ही क्वेश्चन ही उतार के आ जाऊँ, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन भी उतार के आओगे, क्या पता एग्जामिनर दया करके 1 नंबर छोड़ दे आपकी कॉपी में, और वो जोड़ के आप पास भी हो जाओ। बट ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ही गए गुजरे हैं, जिनके कुछ ही क्वेश्चंस उनको आते हैं और पास होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनके लिए हैं ये टिप्स। जिनको मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही है और किसी तरह वो मैथ में पास होना चाहते हैं, तो बेटा क्या करना, जो 2-1 क्वेश्चन तुम्हें आता है ना, जैसे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अब 2 का आंसर तुम्हें पूरा आ गया, उसे तुमने पूरा लिखा। अब
3-4 पेज के बाद ना ये 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन में ही ये ट्रिक अपनाना। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर दिए, ये सिर्फ 2-1 क्वेश्चन के लिए ही मैं बता रहा हूँ। वही क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन नंबर डाल के, जो 3 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, वहाँ वो क्वेश्चन फिर से कर देना। ये सिर्फ 2-1 क्वेश्चन के लिए ही बताना करना। सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे एग्जाम का पता चल जाएगा, काट के 0 कर देगा, फिर वो उसका भी नहीं देगा, उसका भी नहीं देगा गुस्से में। तो ये 2-1 क्वेश्चन के लिए करना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारे कॉपी चेक करता है एक दिन में, तो वो हर फटाफट चेक करता है, तो वो देखता भी नहीं है कभी कभी, है ना। क्वेश्चन नंबर मैच भी नहीं करता, उसे क्वेश्चन पता है, सोल्यूशन पता है, वो फटाफट चेक करता रहेगा, वो जोड़ देगा वो नंबर। ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना, वो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता है। ये बच्चे जिनको मीडियम आप पता है मैथ, जिनको अच्छे से आता है या मीडियम, वो बच्चे ये तरीका बिल्कुल मत अपनाना, ठीक है। लेने के देने पड़ सकते हैं आपको फिर उस टाइम पे। तो ये बच्चे, ये ट्रिक उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा गए गुजरे हैं, और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में ही है ये ट्रिक अपनाना। बाकी करोगे तो फिर बेटा बेकार भी हो सकता है मामला। तो इन चीज़ों को करो और अच्छे से रिवाइज करो। होप फॉर द बेस्ट एंड बिलीव योर सेल्फ। एंड मुझे पता है अगर आपने मेहनत की है, भगवान ऊपर वाला देख रहे हैं और आपका पेपर अच्छा ही जाएगा एंड आप 4 के आओगे। सारा पेपर सोल्यूशन कल करेंगे और क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स 15 अप्रैल से शुरू करेंगे, 2 दिन गैप लेके, 2 दिन छुट्टी लेके। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं कल एग्ज़ाम के बाद, फिर बात करेंगे और पेपर पूरा सोल्यूशन करेंगे डिटेल में।